deaths that have been reported, especially when it comes to a Delhi government-run shelter home, that has been reported since the beginning of the year. Out of those 28 deaths at the Asha Kiran, 14 deaths that have been reported in the month of July alone. The cause of deaths have not been yet ascertained, but the SDM has raised questions about the quality of the drinking water that is being provided to the people. दिल्ली की रोहिणी में बने आशा किरण होम, जो एक मेंटली चैलेंज बच्चों का सरकारी आवास है, यहाँ पर पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई है। और इन मौत के आंकड़ों से समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके अंडर में आशा किरण होम चलाया जाता है। पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई है और अगर पिछले 7 महीनों की बात करें, यानी इस साल की बात करें अभी तक, तो यहाँ पर 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। यहाँ जो लोकल SDM है, उनका कहना है कि मौत के आंकड़े काफी ज्यादा हैं और इसको लेकर यहाँ पर जांच भी की जा रही है। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है इस मामले में पूरी, और उनका कहना है कि यहाँ पे जो बच्चों को पानी दिया जा रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर किसी तरीके की गड़बड़ी हो, और उन्होंने अंदेशा यहाँ पे जाहिर किया है। फिलहाल यहाँ पे जो बच्चों की मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, उनका पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं, और डिप्टी डायरेक्टर ने SDM को यही बोला कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगी उसके बाद साफ हो सकेगा आखिरकार बच्चों की मौत किन कारणों से हो रही है। लेकिन ये भी डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जो SDM को बताया गया है कि ये बच्चे मेंटली चैलेंज थे और इनकी तबियत पहले से ज्यादा खराब रहती है। लेकिन असल वजह क्या है, इस वजह का जो रिपोर्ट जब जाएगी, जब रिपोर्ट सामने आएंगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं इस आशा किरण होम पे कि पिछले 20 दिनों के अंदर 13 बच्चों की मौत कैसे हो गई, और SDM खुद इस मामले में हैरान है कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा है और इसको लेकर अब पूरी जांच जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मेंटली चैलेंज बच्चों का होम है, वहाँ पे इस तरीके की मौत का आंकड़ा आना अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो एग्जैक्ट रीजन वो लोग नहीं बता पाए और उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि संभावना है, बरसात का टाइम है, तो पानी में खराबी की संभावना चूंकि बढ़ जाती है, तो इमीडिएटली हमने उनको सजेस्ट किया कि आप पानी का जो भी आपके पास वाटर टैंक है उसकी सफाई कर लें और एक्वागार्ड वगैरह चेंज कर लें, और बच्चों के खाने पीने को पहले टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद उनको खाना दें। अभी जो डेथ्स हुए हैं ये लगभग 15 से 20-25 के बीच के भी हैं और 12-13 के भी एक बच्चे। We'll also talk about the political reactions that have been coming in as the Congress stage a protest against the AAP Sarkar that runs the shelter homes, and of course the deaths that have taken place as they're demanding the resignation of Delhi Mantri Atishi as well in response to the tragic incidents that have been reported in the national capital. किसी कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। Well, that has been as far as the assurance that is now coming on part of the Delhi government, but it seems that the political parties sitting in the opposition is not buying any of those arguments that have been posed on part of this Asha Kiran death that has now been reported in the national capital, as far as multiple deaths that have been reported in one single month alone. With political tensions escalating, the Congress that has been staging a protest demanding resignation of the Mantri and the Chief Minister as well. Taking cognizance of the same deaths, the Delhi LG has also slammed criminal negligence and has ordered a probe into the deaths at the Delhi shelter homes. The NCW chief Rekha Sharma also visited Delhi's Asha Kiran home and has lashed out at the AAP Sarkar, alleging that there has been negligence that has taken place because of these deaths that have been reported, including that of overcrowding, lack of hygiene and contaminated water. All India Mahila Congress wing of Congress is here to protest against the deaths reported in Asha Kiran shelter home, and in fact they are demanding that Atishi, the Minister of Aam Aadmi Party, should resign. However, Atishi has also asked for the magisterial inquiry in this matter, but now Mahila Congress demands that Atishi should resign in this entire matter. She should tender a resignation. आप दिल्ली महिला कांग्रेस से हैं, ये बताइए, आप अध्यक्ष दिल्ली महिला कांग्रेस की, ये बताइए कि आपका क्या डिमांड है और आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? हमारी पहली डिमांड है कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए और जो सत्ता में बैठी सरकार है इन बच्चियों के साथ न्याय करे, क्योंकि ये क्या छुपाना चाह रहे हैं। यहाँ पर मात्र 250 बच्चों की व्यवस्था है, उसमें डबल बच्चे यानी कि 500 की 450-500 बच्चे उसमें व्यवस्था की, क्यों?
उन बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका कौन जिम्मेवार ले? सरकार जिम्मेवारी ले और इन बच्चियों के साथ न्याय। आप चाहते हैं दिल्ली सरकार इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ले? पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। इस पे इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसको, अभी तो हम छोटा सा मात्र थोड़े 2 मिनट आधा घंटे के उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो हम इसको पूरी दिल्ली में दिखा देंगे, जंतर मंतर से दिखा देंगे और पूरे बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए बोला गया, 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाए। ये आज की खबर नहीं है, पिछले कई दिनों से बच्चियों के साथ क्या हो रहा, खाने में क्या गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है ना जालसाजी। तो ये आज क्यों सोच रहे हैं? पहले क्यों नहीं है? गेट क्यों नहीं खोल रहे? वार्डन से बात क्यों नहीं करने देना चाह रहे? क्या यहाँ पे व्यवस्था है? अभी वो 100 लोगों के लिए टॉयलेट है जिसको ऑलमोस्ट 500 लोग यूज कर रहे हैं, और अगर एक को भी टीबी है और वो सेम ही टॉयलेट यूज कर रहे हैं जहां 500 लोग टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नेग्लिजेंस है। सोशल वेलफेयर का कोई भी अभी तक मिनिस्टर नहीं है, पिछले 2-3 महीने से ये कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी पेपर्स पूरे मांग रही हूँ। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है, और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। Well, we have Tetri with us right now. Tetri, help us understand as far as these multiple deaths that have been reported, why is it being highlighted now as far as on part of the negligence? Because according to reports that have been suggesting that there has been several red flags, including that of the doctors who have raised it. Well, yes, 14 deaths were reported in the month of July itself, and if we talk about 2024, then 27 to 28 deaths were reported in the year 2024 itself, which is very much concerning. And the reasons or the complaints that the deceased were making, most of them were complaining about loose motions or about the lack of breathing, and also most of them were in the state of unconsciousness. Now, all these things, happen when one does not get proper food. Either they are taking contaminated water, or in fact, they are not getting proper space to breathe when there is no space of ventilation. These all facts were also highlighted by DCW and NCW as well, that there are no proper facilities. The capacity of the shelter home is just 600, but more than 900 inmates are staying in that, number one. Number two, they are being provided with the contaminated water. Not just this, but Rekha Sharma, NCW chief, also showed a picture in which the food was completely spoiled, had fungus on it, and the inmates were consuming that food, which also led to food poisoning in some of the few inmates, is what the duty doctor and the NCW chief Rekha Sharma had claimed yesterday while speaking to the media. Post that, you see, LG has also taken the cognizance of the matter and has written to Chief Secretary to initiate action in this entire matter, to submit the report, number one. Number two, Atishi, the minister herself, has also taken the cognizance and has directed for the magistrate inquiry, of which the report should be submitted within 48 hours. And last, NCPCR has also taken the cognizance and has asked for the final report from the chief secretary. So yes, the reports have been asked, but remember that this is not for the first time that the shelter home is in limelight. Earlier also in 2017, 2018, a number of deaths were reported, which were again very much concerning. And then yesterday there was this All India Mahila Congress delegation. Absolutely, we remember that as far as this particular case is concerned, with multiple deaths that have been reported in this year alone and in the month of July. Meanwhile, we are looking at several agencies that have now come in and have been now seeking reports exactly what led to the deaths of the people who have been staying at the shelter homes. Thank you very much, Tetri, for that. Let's talk about when it comes to the political reactions, because the BJP too has been staging protests against the AAP Sarkar, alleging that the governance has completely broken down. Under the Aam Aadmi Party, the BJP has demanded that Chief Minister Kejriwal and his ministers immediately resign on moral grounds. This is another one unfortunate incident which has taken place, unfortunately, in Delhi. It clearly shows the apathy of the Delhi government towards the administration. It also reveals
how the things are going on in Delhi. मतलब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी मौत के नाले, मौत का कमरा, मौत का बेसमेंट चलाती है और इसमें आम लोग मारे जाते हैं और निर्लजता से दिल्ली सरकार अपना ठीकरा किसी और पर फोड़ती है। कॉरपोरेटर, सरकार, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, सारी व्यवस्थाएं इनकी, फायर सर्विसेज इनका, एमसीडी इनका, पर दोष किसी और का। Well, let's move on and